ने यूट्यूब पे मैंने भी देखी, आपने देखी, लेकिन हम उसकी एक्सेप्शंस नहीं बताते। उसकी लिमिटेशंस क्या हैं भाई? उसकी लिमिटेशंस भी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक लॉ ऑफ रिपल्शन है जो रिपेल करता है। छोटी सी मिसाल जो है वो रियल लाइफ में एक लव है, आपका एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर भी एक आपका मैग्नेटिज्म है ना, और भाई एक मकनातीस है ना कैरेक्टर आपका जो है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और आप जो लव है, आपके अंदर एक लव है या आपकी एक शख्सियत है या आपका एक कैरेक्टर है या पर्सनैलिटी है जो सिग्नल दो लोगों को दे रहा है और सिग्नल साथ साथ अपने अट्रैक्ट भी कर रहा है लोगों को। ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, नॉट द वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इज वर्किंग अंडर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं भाई, उसकी कोई हद भी है। लिमिटेशन समझ रहे हैं ना? उसकी हदूद भी हैं, उसकी एक्सेप्शंस भी हैं कि हर चीज़ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चलता है। ठीक है, अब लव जो एक लव है आपका, मोहब्बत प्यार जब आप बांटते हो, आप अपना एक किरदार पेश करते हो, हाँ जी, झूठ से बचते हो तो सच की तरफ आते हो, सिंसियर मुखलिस इखलास आपके अंदर, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपकी शख्सियत का, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये जो लॉ ऑफ रिपल्शन है वो क्या है? जो लोगों को रिपेल कर रहा है, दूर कर रहा है, वो आपकी नफरत है, वो आपका झूठ है, वो आपकी बेईमानी है, इनसिंसेरिटी और लाइज और ईटिंग हराम। ये क्या है चीज़ें? ये है लॉ ऑफ रिपल्शन है, रिपेल कर रहा है लोगों को, दूर कर रहा है आपसे। आपकी अपनी जो शख्सियत है वो, रिमेंबर, आपका जो कैरेक्टर है, किरदार, वो आपकी शख्सियत शेप करता है, बनाता है वो। योर कैरेक्टर शेप्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो वो एक झूठ का नाम है। रिमेंबर, पर्सनैलिटी जो है वो क्या है? एक झूठ का नाम है। अब मैं तैयार होके आया हूँ, आपको क्या पता कि मेरा किरदार कैसा है? तो आपका जब आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आप सोसाइटी के एक रिफ्लेक्शन हैं, आप इसका एक हिस्सा है। आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपना इमेज पेश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो आपका एक कैरेक्टर पेश कर रहा है। वो चीज़, असल चीज़ जो है वो कैरेक्टर है इंसान का, पर्सनैलिटी नहीं है, जो अट्रैक्ट करता है अपने आप लोगों को अपनी तरफ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मैग्नेटिज्म ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसलिए लीडर्स जो बनते हैं उनके अंदर कोई ना कोई स्किल तो होती है ना भाई, कोई ना कोई उनकी शख्सियत या कोई कैरेक्टर तो होता है ना जिसको हम, हाँ, दूसरी बात यह है, तो जो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या थॉट्स बिकम रियलिटी। जो आप सोचते हो उसको आप, ऐसे नहीं बन जाता कि अभी मैंने सोचा तो यहाँ कभी चीज़ आ गई तो मेज़ आ गया, मैंने मेज़ सोचा, जिन के बारे में सोचा जिन आ गया, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन इट अटेंटिवली और कंसंट्रेशन। आप फिर साथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन के लॉ पर आप करना शुरू हो जाते हो भाई, आप पूरी तरह फोकस करते हो। मुझे याद है कि हम बचपन में क्या करते थे, शायद अब तो नहीं मैंने देखा, शायद आपको याद हो कि ना हो, या आप जानते हो कि ना, एक शीशा हम लेते थे ये ग्लासेस का। ठीक है, ग्लासेस को, नज़र वाली ऐनक भाई, स्पेक्टिकल्स जो है, आई ग्लासेस, उसको लेके सूरज के सामने करना, नीचे से पेपर को जलाते थे हम। सुना हुआ आपने या देखा हुआ आपने? ठीक है, वो क्या है? वो फोकस है। जब आप चीज़ों पर फोकस करना शुरू करते हो फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि दुनिया में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक मैग्नेटाइज्ड, दूसरे डीमैग्नेटाइज्ड। जिन्होंने अपने अंदर अपने आप को इनर, जो आप हमारे अंदर जो इनर वर्ल्ड है, जो इनर सिस्टम है, उसको स्विच ऑन कर लिया है, वो मैग्नेटाइज्ड हो गए हैं। वो कैसे मैग्नेटाइज्ड हो गए हैं? वो शख्स जो है, देखें वो क्या है, मैग्नेटाइज्ड पर्सन जो है, उसके वो फुल ऑफ फेथ या फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर एक बिलीफ है भाई, जो अपनी अंदर की जो इनर वर्ल्ड है, जो रियलिटी उसके अंदर है, जो पावर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो प्रॉस्पेरस है, खुशहाल है, उसके अंदर हेल्थ अच्छी है, उसने अब उसके अंदर, उसके पास वेल्थ है, लाइट है भाई, इनलाइटेंड है। और भाई वो लोग जो इनलाइटेंड होते हैं वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं अपने आप से। और इनलाइटेंड, और जो इनलाइटनमेंट आपके अंदर आ जाती है, लाइट जो है ना आपके अंदर एक नूर पैदा हो जाता है, तो फिर क्या करते हो? आप एंजॉय करते रहते हो। ठीक है, फिर आप क्रिएटिव बन जाते हो। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड चीज़ रखी है, वो है इमेजिनेशन।
जो चीज़ें आप रियलिटी में नहीं देखते हो अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट करते हो, और भाई वही रियलिटी बनती हैं। आज जो आपके सामने मोबाइल है, कैमरा है, लैपटॉप है और इंटरनेट है, ये क्या है? दे वर द थॉट्स एंड दे बिकेम टुडे रियलिटी। लेकिन उसका लॉ क्या है? यू हैव टू फोकस ऑन इट। अपनी पावर ऑफ कंसंट्रेशन को आप जब इस्तेमाल करोगे तो फिर आपके अब जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो शुरू हो जाएगा ऑपरेट होना। ठीक है, तो अब एक शख्स है मैग्नेटाइज्ड है, मैं उसको कहता हूं साथ, इसको कहता हूं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जो पहले से तैयार है, विच मेक्स थिंग्स हैपन। और सम पीपल, कुछ लोग जो हम इंतजार कर रहे होते हैं, लेट अस सी हाउ इट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, हाउ इट हैपेंड। वो कहते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, पूछते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोएक्टिव शख्स जो है ना, इट मेक्स द थिंग्स हैपन। उसके लिए आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार होता है, जिसने अपने आप को रेडी रखा है, भाई तैयार रखा है, हालातों वाक़यात का नहीं पता। ठीक है, एक आदमी है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक जिसको अपनी सेहत का ख्याल है, वो डॉक्टर के पास 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अपना चेकअप करवाता रहता है। कोई ऐसे सिम्टम्स या कोई वार्निंग्स हैं जब मेरी सेहत ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई कैंसर या एनीथिंग या कोई एनी डिजीज़ गोइंग टू ओवरकम मी, तो क्या है वो प्रोएक्टिव है, जो पहले से तैयार है। और मुझे पता है, मैंने आज लेक्चर के लिए, आज मेरा लेक्चर है तो मैंने पूरी रात इस पर लगानी है, या 8-10 घंटे या 20 घंटे इस पर लगाने हैं। आई हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड टू वर्क प्रोएक्टिवली। मैंने तैयार रहना है उसके लिए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो व्हाइल डिलीवरिंग माई लेक्चर। ठीक है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो भाई ये क्या है? ये प्रोएक्टिव मेरी अप्रोच है, ये प्रोएक्टिव थिंकिंग है मेरी, कि पहले से तैयार रहना। समझ आ रही है? तो अब जो मैग्नेटाइज्ड शख्स है, आपके आसपास एक इन्फिनिट विजडम है, इंटेलिजेंस है, रिचेस है, अबंडेंस है, आपके आसपास एक दौलत है, अंबार है, अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। और भाई आपने अपने आप को मैग्नेटाइज्ड रखा है या कि डीमैग्नेटाइज्ड। अब मैग्नेटाइज्ड क्या है? मकनातीसी। ठीक है, अब जो मकनातीस जो है, जो मैग्नेटाइज्ड है या मैग्नेट है, वो क्या करता है? उसका फंक्शन आपको पता है कि जो साइंस का रूल है, वो कोई जो लोहा है या स्टील है, वो अपने से 12 टाइम्स वज़न को ज़्यादा उठाता है, अपने वज़न से 12 टाइम्स। जो मैंने पढ़ा है, शायद आपने कोई डिफरेंट पढ़ा हो, जो मैंने साइंस से पढ़ा है कि एक जो लोहा है जब वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो अपने से 12 टाइम्स ज़्यादा वज़न उठाता है। ठीक है, अब जो डीमैग्नेटाइज्ड शख्स है अपनी सोसाइटी के अंदर, आप देखते हो वो क्या है? फुल ऑफ फियर है या डाउट्स है। कोई काम करने से पहले, यार ये तो मैं, आई कैन नॉट डू इट। उसने पहले ही अपनी शख्सियत के अंदर एक खौफ और शक जो है, वो फुल ऑफ फियर्स एंड डाउट्स अपने अंदर पैदा कर लिए हुए हैं। वो शख्स दुनिया में कामयाब नहीं है। एंड रिमेंबर द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, मैन इज बोर्न टू विन, टू सक्सीड एंड टू रिक्रिएट। क्या मैंने बोला? मैन इज बोर्न, इंसान पैदा हुआ है, टू विन, टू सक्सीड एंड टू रिक्रिएट और टू रिप्रोड्यूस द थिंग्स। इंसान पैदा हुआ किस लिए पैदा हुआ है? और भाई उसके अंदर छुपी हुई बहुत सी कुव्वतें हैं, फोर्सेस हैं, पावर्स हैं। ये तो हमने अभी पढ़ा है। इसकी रियलिटी क्या है? जो पावर ऑफ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या पावर ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी रियलिटी तो पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा। एक है लॉ ऑफ, जो है मैंने लिखा है ना, यूनिवर्सल लॉ, स्पिरिचुअल लॉ या लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिट्स का एक लॉ है। ये भी स्पिरिचुअल लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिल जाता है, फिर जाके चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। डीमैग्नेटाइज्ड जो शख्स है, उसके अंदर एक डार्कनेस, उसने अंदर अपने अंदर अंधेरा ही रखा है, उसने अपने अंदर की लाइट को स्विच ऑन किया ही नहीं। और भाई आपके अंदर एक नूर है, छुपी हुई कुव्वतें हैं जिनको आपने उजागर करना है। अगर आप करेंगे, you will succeed, you will win, you will recreate and your thoughts, your ideas will become reality। आपके thoughts फिर बनेंगे reality, ऐसे नहीं बनेंगे। आप इसको चाहे सुलाए रखें या जगा लें, ये आप पर है। ये दिस इज योर चॉइस। दुनिया में जब दो आदमी जो हैं, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है? चॉइस। या सोए रखना है, ऐसा रहना है, या जागते रहना है, या काम करना है, या सोना है, या आराम करना है। दिस इज योर चॉइस। इस डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आप पर यह है कि आपने अपनी चॉइस जो है वो नेगेटिव रखनी है या पॉजिटिव रखनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं